तीन नून लीगी अरकान की खान से जेल में मुलाकात। रात का एक खेल यकतरफा हो गया, बल्ला खान के हाथ। दोस्तों, खान का पलड़ा भारी पड़ने लगा। जेल में बैठे ऐसी गेम डाली, नून लीग के वाली वारिस देखते रह गए। इलेक्शन से भागने वाले खुद भागकर खान के पास आ गए। अटक जेल से आने वाली खबर ने कमाल कर दिया। रातों रात ऐसी बासी पलटी कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर से ताकत में। शाह महमूद कुरैशी और खान की गिरफ्तारी के बावजूद बाहर बैठे हीरोज ने काम डाल दिया। लंदन में सफाई मातम, नून लीग में दराड़े। नवाज शरीफ के लिए लंदन से वापसी का रास्ता मुश्किल तरीन हो गया। रही सही पार्टी ने भी खान के घुटनों को हाथ लगा दिया। शहबाज शरीफ का भी बकिया जिंदगी वहीं गुजारने का फैसला। बड़े बड़े हैरान परेशान रह गए। नून लीग के तीन अहम तरीन रहनुमाओं ने अटक जेल पहुंचकर पिछली कोताहियों पर माफी मांग ली। तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबर से नून लीगी ऐवानों में हलचल। आखिर इस सब के पीछे वजह क्या? मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मुल्क के हालात या कुछ और? कप्तान की कही हुई हर बात सच साबित हो गई। अटक जेल में तारीखी मनासर। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ और खान को रिहाई मिलते ही पहला काम क्या होगा? नून लीगी अरकान को किसने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर बात करेंगे। दोस्तों, अटक जेल में रात गए होने वाली मुलाकात में कौन कौन शामिल, क्या फैसले हुए? नून लीग नहीं बल्कि अब तहरीक इंसाफ राज करेगी। रात गए क्या हुआ, किसने क्या कहा, कप्तान ने किस खंदक पशानी से तमाम माहौल को गरमाया? तफसील के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। नाज़रीन, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। खुदा को इस वक्त नून लीग की हुकूमत मंजूर नहीं, बल्कि कप्तान जिसने एक कोड़ी की करप्शन तक नहीं की, इनके लिए अब मैदान सजने जा रहा। रूठे हुए वापस आ रहे, जाने वालों ने आने वालों के लिए राब्ते तेज कर दिए। असद उमर फवाद चौधरी ने भी अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी और वो अभी भी पार्टी का हिस्सा हैं, इसका इजहार वो कर चुके। मगर असल गेम जो ऑन है वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए पर तोलने वाले नून लीग के तीन अहम तरीन रहनुमा हैं। तीन रहनुमाओं ने अचानक अटक जेल में मुलाकात क्यों की? वजह क्या थी? कप्तान ने ग्रीन सिग्नल क्यों दिया? क्या नून लीगी वुज़रा के लिए तहरीक इंसाफ में अहम ओहदे इंतजार कर रहे? नून लीग के तीन अहम रहनुमाओं ने कप्तान के साथ मुलाकात में क्या गिले शिकवे किए? कप्तान ने किस तरह जवाब दिया? और सबसे अहम तरीन, अटक जेल में इस मुलाकात को अरेंज करने वाला कौन निकला? इस सारे मामले के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें नून लीग ने क्यों रुकवाई? क्या नून लीग के अंदर बड़ी दरार पड़ चुकी? आज की वीडियो इंतहाई अहम है, हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल अचानक तब्दील होती नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आने को हैं। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के केसेस की समाअत जारी है, जिसका फैसला उम्मीद किया जा रहा कि मंगल तक हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। मगर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की सूरत हाल तब्दील हो रही। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि नून लीग के तीन अहम तरीन रहनुमा अचानक कप्तान से मुलाकात की और ये मुलाकात रात ज़मान पार्क में हुई। ज़मान पार्क में मिलने वाले तीनों रहनुमाओं के नामों से मुतल्लिक भी तमाम मालूमात सामने आ चुकी। ज़राए का दावा है गुज़िश्ता रात 11:30 बजे के करीब तीन अहम तरीन शख्सियात ने तहरीक इंसाफ रहनुमा से मुलाकात की और इन तीन रहनुमाओं का ताल्लुक नून लीग से था। ज़राए का कहना है तीनों रहनुमाओं में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा सादर रफीक और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कप्तान को ये वाज़ेह किया, जो कुछ भी हुआ इसमें राना सनाउल्लाह का कोई हाथ नहीं, ना ही वो हमला करवाने में शामिल थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो भी मालूमात आपको मिली इनमें मैं शामिल नहीं। मुझे नहीं मालूम कि किसने हमला करवाया। ये कुछ ताकतें जो काम तो खुद करती हैं, मगर सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है। जिस तरह इन्हें गिरफ्तार करने वालों का ताल्लुक हुकूमत से बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल इसी तरह ये भी हालात हुए। कप्तान ने राना सनाउल्लाह से बात करते हुए कहा, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो 4 अफराद शामिल होंगे, इसमें कहीं भी आपका नाम नहीं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की मुलाकात कुछ अरसे से तय थी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने उन्हें कप्तान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, मगर वो इसको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे, जिसके बाद सूरत हाल तब्दील हुई। शहबाज शरीफ इस वक्त से राना सनाउल्लाह को निकालना चाहते थे, जबकि दूसरे अहम तरीन फर्द ख्वाजा सादर रफीक हैं, जिनकी मुलाकात हुई।
जराये का दावा है ख्वाजा साद रफीक कई दिनों से कप्तान से मुलाकात के लिए पर तोल रहे थे, मगर कोई बचोला नहीं बन रहा था। ख्वाजा साद रफीक के गुज़िश्ता कई बयानात में कप्तान के साथ बातचीत की दावत का जिक्र था, लेकिन असल वजह यह है कि इस वक्त नून लीग में मरियम एंड कंपनी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी की महाजराई जारी है। ऐसे में ख्वाजा साद रफीक का नून लीग में रहना मुश्किल था। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात में कप्तान के साथ चलने का ऐलान किया, जबकि ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ताहम एक बात तय हो चुकी कि वो नून लीग के टिकट पर अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हो सकता है मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें ये तीनों साहिबान जमा हों। नाजरीन, इस अहम तरीन मुलाकात को करवाने और कप्तान को इस मुलाकात के लिए राजी करने वाले कोई और नहीं बल्कि मिफ्ताह इस्माइल हैं। मिफ्ताह इस्माइल को निकाले जाने के बाद नून लीगियों की तोपों का रुख मिफ्ताह इस्माइल की तरफ था कि ये एजेंट है, ये कप्तान के साथ मिला है, मगर अब इन्होंने खुद कहा कि वो पहले तो नहीं थे मगर अब कप्तान के साथ हैं। इन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए ये अहम तरीन मुलाकात तय की। इस मुलाकात से पहले हालात का अंदाजा भी लगा लिया था, क्योंकि अगला हफ्ता नून लीग पर भारी पड़ने जा रहा है। जो भी मालूमात आपको मिली इनमें मैं शामिल नहीं। मुझे नहीं मालूम कि किसने हमला करवाया। ये कुछ ताकतें जो काम तो खुद करती हैं, मगर सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है। जिस तरह इन्हें गिरफ्तार करने वालों का ताल्लुक हुकूमत से बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल इसी तरह ये भी हालात हुए। कप्तान ने राना सनाउल्लाह से बात करते हुए कहा, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो 4 अफराद शामिल होंगे, इसमें कहीं भी आपका नाम नहीं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की मुलाकात कुछ अरसे से तय थी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने उन्हें कप्तान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, मगर वो इसको गिरफ्तार करने में नाकाम रहे, जिसके बाद सूरत हाल तब्दील हुई। शहबाज शरीफ इस वक्त से राना सनाउल्लाह को निकालना चाहते थे, जबकि दूसरे अहम तरीन फर्द ख्वाजा साद रफीक हैं, जिनकी मुलाकात हुई। जराये का दावा है ख्वाजा साद रफीक कई दिनों से कप्तान से मुलाकात के लिए पर तोल रहे थे, मगर कोई बचोला नहीं बन रहा था। ख्वाजा साद रफीक के गुज़िश्ता कई बयानात में कप्तान के साथ बातचीत की दावत का जिक्र था, लेकिन असल वजह यह है कि इस वक्त नून लीग में मरियम एंड कंपनी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी की महाजराई जारी है। ऐसे में ख्वाजा साद रफीक का नून लीग में रहना मुश्किल था। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात में कप्तान के साथ चलने का ऐलान किया, जबकि ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ताहम एक बात तय हो चुकी कि वो नून लीग के टिकट पर अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हो सकता है मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें ये तीनों साहिबान जमा हों। नाजरीन, इस अहम तरीन मुलाकात को करवाने और कप्तान को इस मुलाकात के लिए राजी करने वाले कोई और नहीं बल्कि मिफ्ताह इस्माइल हैं। मिफ्ताह इस्माइल को निकाले जाने के बाद नून लीगियों की तोपों का रुख मिफ्ताह इस्माइल की तरफ था कि ये एजेंट है, ये कप्तान के साथ मिला है, मगर अब इन्होंने खुद कहा कि वो पहले तो नहीं थे मगर अब कप्तान के साथ हैं। इन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए ये अहम तरीन मुलाकात तय की। इस मुलाकात से पहले हालात का अंदाजा भी लगा लिया था, क्योंकि अगला हफ्ता नून लीग पर भारी पड़ने जा रहा है।